लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परमात्मा का नाम ही स्थिर रहने वाला है और सब कुछ पैदा करने वाला है। महापुरुष फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने वाले मनुष्य परमात्मा की हजूरी में शोभा प्राप्त करते हैं। यहाँ इस लोक में जो इंसान उस परमात्मा की भक्ति करता है, कर रहा है, जिस परमात्मा की हजूरी में हमें इस लोक को छोड़ करके जाना है, वही परमात्मा जो है, उसी परमात्मा का नाम ही स्थिर रहने वाला है। और ये जितने भी हम कायनात देख रहे हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में पैदा हुआ है, जो कुछ भी रचना हुई है, वो सब परमात्मा के नाम से, परमात्मा की मौज से, उसी परमात्मा का नाम लेने वाला परमात्मा के हुजूर में, परमात्मा की हजूरी में, उसकी दरगाह में शोभा प्राप्त करता है। क्योंकि परमात्मा के सतगुरु के शब्द की बरकत से ही इंसान अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। और आत्मिक जीवन देने वाली वाणी अपनी जीभ से उच्चारते उच्चारते जीव को जो इंसान को जो प्रभु का नाम मिला है, उस नाम का उच्चारण करते करते, परमात्मा का गुण अनुवाद गाते गाते, महिमा गाते गाते, उस वाणी से अपनी जिह्वा को एक रस कर लेते हैं। यानी जो भगत जन हैं, जो संत जन हैं, प्रभु के नाम से जीभ को रसा लेते हैं। यानी जीभ में प्रभु का नाम ऐसा रस जाता है, ऐसा रच जाता है, जैसे कहते हैं ना कि हमने ये चीज़ खाई है, ये वस्तु खाई है, बहुत अच्छा स्वाद था, फिर उसके बाद में या उससे पहले कुछ और खाने का मन करता नहीं है। ये शरीर को खुराक देने की बात है, स्वाद चखने वाली बात है, ये संसारिक रसों की बात है। जहाँ प्रभु के नाम की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि जिह्वा में नाम ऐसे रच पच जाता है कि फिर रात और दिन, उठते बैठते, सोते जागते, यानी नाम में जुड़कर, नाम में लगकर, नाम के लिए ही ऐसे भक्तों की प्यास और बढ़ती है और बढ़ती है। गुरु के शब्द द्वारा, गुरु के शब्द के साथ जुड़कर प्रभु नाम से सदके होते रहते हैं। बार बार भगत जन जो हैं, जहाँ भी बैठे होते हैं, चलते फिरते भी सदके जाते हैं, बलिहार जाते हैं, अपने हाथों को दोनों को जोड़ करके नमन करने की मुद्रा बनाते रहते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि वो कहीं बाजार में चल रहे हैं, कहीं मोटर बाइक पर चल रहे हों, कार में चल रहे हों, स्टीयरिंग हाथ में है, हैंडल हाथ में है बाइक का, तो भी कई बार ऐसा भाव उनका होता है, फिर अपना हाथ
ना छोड़ते हुए सिर को झुका देते हैं, हल्का सा सिर झुकने की मुद्रा में हो जाता है। और कार चलाते हुए तो हाथ जोड़ भी लेते हैं। एक सेकंड में क्या होता है? नाम की खातिर शरीर के अनेक अनेक सुख कुर्बान करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। अनेक बार ये वर्णन आता है कि हे प्रभु, जब भगत जन तेरे मन को प्यारे लगते हैं तब वो गुरु पारस से स्पर्श करके आप भी पारस हो जाते हैं। तब वो गुरु जो कि पारस है, गुरु को पारस की न्याय समझा गया है, ऐसे गुरु से स्पर्श मतलब उनके चरण छू करके, उनकी नज़दीकी को छू करके, उनका स्पर्श पा करके ख्यालों में, विचारों में, अपने सुंदर सुंदर भावों में अपने सतगुरु को हर वक्त महसूस करते हैं और खुद उनके जैसे ही हो जाते हैं। उनके बारे में विचार करते हुए, सतगुरु के बारे में सोच विचार करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते 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 सब कुछ अपने सतगुरु के जैसे ही भक्तों का हो जाता है। फिर वो दूसरों को भी पवित्र जीवन देने के काबिल बन जाते हैं। जो मनुष्य आपा भाव दूर करते हैं उनको आत्मिक दर्जा मिल जाता है। आत्मा वास्तव में जीव, ये मनुष्य आत्मस्वरूप है, लेकिन याद तो नहीं, मनुष्य बना हुआ है, अपने आप को मनुष्य बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि आपा भाव में ग्रस्त है। मैं मेरी में, अपनेपन में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये आपा भाव है। और जब सतगुरु के संपर्क में, उनकी संगत में आकर के आपा भाव दूर हो जाता है, मैं मेरी खत्म हो जाती है, तभी उनको आत्मा होने का एहसास होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और यही आत्मिक दर्जा है। और आत्मिक दर्जा ऐसा है जिसको भी मिल जाता है फिर उसको आत्मिक मौत असर नहीं कर सकती। और जो शारीरिक मौत है उसका तो फिर कोई लेना देना ही नहीं रह जाता। जब कोई शरीर है ही नहीं, आत्मा ही है, तो शरीर कल मरे आज मरे, वो तो मरा मराया है। जो आत्मा में स्थित है फिर उसको शरीर से कोई सरोकार नहीं रह जाता। बेशक शरीर मायने रखता है, शरीर जरिया है, शरीर माध्यम है, शरीर से भक्ति करना है, शरीर से नाम की कमाई करना है, लेकिन आत्मा से अधिक कुछ भी मायने नहीं रखता शरीर। जो आत्मा में स्थित हो गया है, जिसने आत्मिक दर्जा प्राप्त कर लिया है, आत्मा को तो मौत आती नहीं, आत्मिक मौत तो है ही नहीं, शारीरिक मौत से फिर सरोकार नहीं रहता। लेकिन ये स्थिति कोई विरला प्राप्त करता है। सतगुरु के दिए हुए ज्ञान का
विचार करने वाला जो मनुष्य होता है वही ये अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और सतपुरुष गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने वाले मनुष्य सदा प्रभु के द्वार पर शोभा पाते हैं, परमात्मा के द्वार पर शोभा पाते हैं। अपने सारे जीवन में सदा उस स्थिर रहने वाले अटल प्रभु के नाम का ही व्यापार इस दुनिया में करते हैं, सच्चा सौदा करते हैं। जब तक हम माया के लिए भूखे प्यासे हैं, जब तक हमें माया से भूख मिटाना, माया से प्यास बुझाना अच्छा लगता है, जब तक उसमें रचे पचे हैं, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, उसने मुझे वचन दिया, मैंने उसको वचन दिया, वो मेरा साथ निभाएगा, मैं उसका साथ निभाऊंगा, ये अपना करीबी है, ये दूर का है, ये लाभ देने वाला है, ये नुकसान देने वाला है, इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी, इससे रिश्ता संबंध बनाना है, इससे नहीं रिश्ता रखना। जब तक इस तरह की भूख प्यास हम बना करके रखते हैं, ये सब भूख प्यास ही है। कपड़ों की भूख है, सोने चांदी की भूख है, बंगला गाड़ी की भूख है, जूते चप्पलों की भूख है, यानी सब कुछ शरीर को निमित्त मात्र समझ करके, शरीर को चमकाने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए ही दुख पा रहे। शरीर को सुखी बनाने के लिए ही इंसान बहुत बहुत दुख प्राप्त करता रहता। सुखी कब होगा ये नहीं पता, होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन महापुरुषों ने तो फैसला दे दिया है कि सुख जो वास्तव में आत्मा का है, उसके बिना तो जीव सुख महसूस कर ही नहीं सकता। क्षण भंगुर सुख को क्या सुख कहना, कि अभी हम कहते हैं कि सुख है, अभी हम हंस रहे होते हैं, थोड़ी देर में आंसू निकलने लग जाते हैं। ये कैसा सुख है? या 2-4 साल तक हमने ऐश परस्ती कर ली, फिर ऐसा दुख आया कि चारपाई पकड़ ली, खटिया पकड़ ली, या ऐसे ऐसे दुख जिनको पाल पोस करके बड़ा करते हैं वही छोड़ करके चले जाते हैं। तो कितना अपने आप को लुभाने के लिए, अपना दुख भुलाने के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए अपने मुंह से कहते हैं हमारा बच्चा ये है, हमारा बच्चा वो है, हमारी बहू है, हमारी बहू है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में देखो हम अकेले खड़े होते हैं। गुरमुख प्रेमियों, सच्चाई तो यही है, कोई हमारी आत्मा के करीब तो है ही नहीं, और शरीर के करीबी कहाँ से करीबी हो गए? शरीर के बने हुए रिश्ते कहाँ से पक्के हो गए? शरीर का सुख कितना भी कोई देगा, हमारे वृद्ध अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, दुखद अवस्था में कोई कितना आकर के हमारी सेवा करे, मदद करे, क्या हमें ठीक कर सकता है? क्या जाते हुए जीवन को रोक सकता है? समाप्त हुई, खत्म होती और निकलती हुई श्वास को रोक सकता है? उस वक़्त जो दुख होता है, क्या उस दुख को मिटा सकता है? अकेले जब हम पड़े होते हैं, उस वक़्त विचार करके हम देखेंगे तो हमें जवाब मिलेगा, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। और उन्हीं की खातिर, उन्हीं मायावी
संबंधों के खातिर, उन्हीं मायावी सामानों की खातिर, उन्हीं मायावी रिश्तों के खातिर प्रभु नाम को भुला करके प्रभु के द्वार पर कभी कोई पहुंच नहीं सकता। अंदर जाना तो दूर, प्रभु के द्वार तक भी नहीं पहुंच सकते। ये जितने भी प्रभु के द्वार बने हैं इस संसार में, हम अपनी आँखों से देखते हैं, शरीर के माध्यम से जाते हैं, केवल शरीर को वहीं बैठा कर लौटा कर वापस चले आते हैं कि वहाँ फलां भगवान की मूर्ति है, फलां देवता की मूर्ति है, गुरु महाराज की मूर्ति है। उनको परमात्मा जान करके अपनी आत्मा से उसका संबंध स्थापित करा पाएं, फिर उसके नाम में लीन हो पाएं, उसके नाम की भूख को जगा पाएं, भूख को बढ़ा पाएं, अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी तो परमात्मा से रिलेशन होगा। परमात्मा को समझेंगे तो आत्मा को जान पाएंगे, और आत्मा को समझेंगे तो परमात्मा को जान पाएंगे। एक को समझ लिया तो दोनों की समझ आ जाएगी और दोनों एक हो जाएंगे। दोनों का एक होता हुआ स्वरूप हमें दिखाई देगा कि आत्मा सो परमात्मा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक मैं माया के लिए भूखा प्यासा रहता हूँ, तब तक मैं किसी भी प्रकार से परमात्मा के द्वार पर तो पहुँच ही नहीं सकता। तो ऐसे में मुझे क्या करना होता है कि माया की तृष्णा, माया की भूख प्यास मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, ये जो तृष्णा है माया की, भूख तो मिट जाए, प्यास मिट जाए, लेकिन तृष्णा नहीं मिटती। इसका इलाज करना पड़ता है। इसका इलाज जो है वो सतगुरु से ही जाकर मुझे पूछना पड़ेगा, और जब उनकी शिक्षा के अनुसार मैं परमात्मा का नाम सुमरण करता हूँ तो वो नाम ही, परमात्मा का शब्द ही इस तृष्णा को दूर करता है, वही दूर कर सकता है। सतगुरु की शरण पढ़कर मैं सदा उस रहने वाले नाम का सुमरण करता हूँ, भजन करता हूँ, और सदा सदा उस रहने वाले परमात्मा की सिफत, उसकी सलाह, उसकी मौज पर उसी के दिए हुए शब्द का उच्चारण करता हूँ, और उसी प्रभु के साथ, उसके एहसास के साथ मैं हर रोज़ उस प्रभु का नाम मुख से लेता हूँ। हर दिन की शुरुआत उसके नाम से करता हूँ, और हर संध्या उसी के नाम से प्राप्त करता हूँ, जो दीनों का, गरीबों का सहारा है, जो दया का स्रोत है, और जिस पर माया का असर नहीं पड़ता, पड़ ही नहीं सकता। परमात्मा ने जिस मनुष्य को अपनी हुजूरी से ही, अपने वजूद से, अपनी शक्ति से, अपने हुक्म से ही नाम सिमरन करने की योग्यता बख्शी है, सुमरन करने के योग्य कार्य करने का हुक्म दे दिया है, वो मनुष्य अपने मन को माया की तरफ से मार करके तृष्णा के असर से बच जाता है। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, उस मनुष्य को प्रभु का नाम ही मीठा लगता है, और जितने भी संसार के रस भोग हैं, पदार्थ हैं, उन सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम उस मालिक का नाम ही मीठा लगता है, श्रेष्ठ लगता है। उसने नाम सुमरन की बरकत से माया की तृष्णा अपने अंदर से दूर कर ली होती है।
जो प्रभु के नाम में लीन रहता है, अपने अंदर से सारी मायावी तृष्णाएं मिटा करके और सुमरन की, भजन अभ्यास की बरकतें भर ली होती है। प्रभु अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। साकार तो हमारे सामने बैठे हैं, साकार रूप में आए हैं। अगर हमने पहचान लिया है, जान लिया है, अपना विश्वास मुकम्मल इनके चरणों में कर लिया है, या फिर भाग दौड़ है अभी, ये समझने की बात है कि अभी माया की भूख प्यास है, जिस दिन मिट जाएगी। विश्वास तो हम किसी में भी कर सकते हैं, हर इंसान में प्रभु का नूर है, लेकिन इस हिसाब से तो किसी को हम जपते नहीं हैं। पिता को पिता कह दें, माँ को माँ कह दें, लेकिन उनमें भी कहते सब हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। तो कितनी भक्ति हो रही है माता पिता की। हमने कितना अपने माता पिता को भगवान समझा और बनवाया, अपने दिल से हम पूछ लें। कितना दुख सुख में साथ खड़े हुए। कहने में करने में जमीन और आसमान का फर्क है। जिस दिन वो फर्क मिटा लेंगे, हमारा फर्क मिट जाएगा। ये जहाँ भी हमारा भगवान के रूप में विश्वास टिक जाए, कहीं भी टिक जाए, लेकिन जो सतगुरु से हमें मिलता है, जो नाम मिला है, वो नाम तो संसार में कोई भी नहीं देता। जन्म देने वाले माता पिता भवसागर से थोड़ी पार करा सकते हैं। किस माता पिता ने हमें अंदर, अपने अंदर घुस करके अपने अंदर घुसना सिखाया, अपने अंदर प्रवेश करना सिखाया? अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा वेख ले, जो है सारे जग का वाली सतगुरु प्यारा देख ले। ये सतगुरु ही बताते हैं। अपने अंदर से जिसने तृष्णा को मिटा दिया, माया को मिटा दिया, उस परमात्मा ने जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें सतगुरु की शरण प्राप्त होने पर हम जान पाते हैं कि हमारे लिए यही परमात्मा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दिखाई नहीं देता, अदृष्ट है, अदृश्य है वो रचनाकार, लेकिन सदा रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है, सब जीवों को पैदा करने वाला है। एक सृजनहार ही सारे जगत का मालिक है। उसने जन्म और मरण के दो रास्ते चलाए हैं। उसी की रजा अनुसार संसार में, जगत में झगड़ों की वृद्धि होती है। दोनों रास्ते प्रभु ने चलाए, सभी जीव उसी के हुक्म में हैं। उसी के हुक्म अनुसार संसार ये जन्म लेता है, संसार मरता रहता है। जीव नाम को भुलाकर मोह माया के जहर रूपी बोझ को अपने सिर पर इकट्ठा करता जाता है। जारी है अंतिम श्वास तक जन्म मरण के बोझ को, जो कि जहर है, सिर पर धारण किए हुए। और ये नहीं समझ आती, ये नहीं समझता इंसान परमात्मा के नाम के बिना और कोई भी यहाँ साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई बन सकता भी नहीं। और जो हैं वो तो शरीर के हैं मित्र, कोई आत्मा का मित्र है क्या?
जब हम खुद अपने मित्र नहीं बने, हम अपने आप को पहचान नहीं कि हम खुद शरीर बने हुए हैं, तो शरीर वाले ही, शरीर से शरीरों वाले ही मित्र, दोस्त, संबंधी, कुटुंबी बनाएंगे। कोई भी अपना सच्चा साथी, सच्चा मित्र नहीं बन सकता। दिल में एक तसल्ली जो है उस प्रभु के नाम से आती है, जो हमको अच्छा नहीं लगता। 4 पल घंटी बजा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, हो गया काम। बाकी संसार में और शरीर के लिए 24 घंटे चाहिए, कम है, कम से कम है। बातें करते हुए घंटों बीत जाते हैं, किसी को देखते दिखाते घंटों बीत जाते हैं। और जब भी वो दूरी बनती है बातों की, देखने दिखाने की, मिलने मिलाने की, अकेलापन होता है, सब कुछ वो खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिसको नाम का सहारा है वो अगर खुश रहता है तो अकेले में खुश रहता है, क्योंकि अकेले में ही वो अपने आप को जान पाता है। 1 से 2 होने पर तो झंझट हो जाता है। हाँ, 1 से दुकेले हो, चौकेले हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, प्रभु नाम का अगर सत्संग चलता रहे, प्रभु नाम की बात चलती रहे, प्रभु नाम का उच्चारण चलता रहे, प्रभु नाम के ज्ञान की वार्ता होती रहे, चर्चा होती रहे, भक्ति की चर्चा होती रहे, फिर कहाँ दुख है, कहाँ दिक्कत है। हाँ, लेकिन ये सवाल है कि भक्ति की चर्चा हमें जचती है कि नहीं। ये सोचने वाली बात है कि जब अपने आप को इतना हम बना लें कि सत्संग सुनने में आनंद आए, फिर आगे तरक्की की बात भी होती है। इतना तो अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा, इतना अपने आप को परिपक्व करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। परमात्मा के हुक्म अनुसार ये जीव जो है संसार में आता है, परमात्मा की कृपा से आता है, उसकी मेहरबानियों से आता है। फिर कहाँ माया के मोह में फंस जाता है। जिस माया में इंसान फंसा हुआ है, जरा अपने आप से पूछे उसमें भगवान का हुक्म कहाँ है। कौन से भगवान के हुक्म को मान रहा है, कौन से भगवान के एहसान को मान रहा है, उसके उपकार को समझ रहा है। भूल गया है, समझता ही नहीं, हुक्म को समझता ही नहीं कि परमात्मा ने किस लिए भेजा था। कर रहे हैं वो काम, इंसान क्या कर रहा है, हम कर रहे हैं, भूले हुए। बेशक प्रभु आप ही जीव को अपने हुक्म के अनुसार सही रास्ते पर ला करके उसको संवारने के लिए समर्थ हैं। इसीलिए तो सतगुरु के रूप में आए हैं, हमें ढूंढ ढूंढ करके यहाँ पर इकट्ठा किया है, संवारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम नहीं संवारना चाहेंगे तो फिर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी संवार लेगा। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु के शब्द में जुड़ने से ये पहचान आती है कि जगत का मालिक वो परमात्मा है, मेरा मालिक वो परमात्मा है, सदा रहने वाला है। आज नहीं दिखता तो वो कल भी नहीं दिखेगा, और अगर आज है तो वो कल भी था, कल भी रहेगा। उसको देखने की युक्ति सतगुरु बताते हैं, उसको पाने की युक्ति, उससे मिलने की युक्ति। अगर हम कहीं किसी नई जगह पर जाते हैं, किसी से मिलना है तो उसका एड्रेस तो पूछना पड़ेगा, और वही बताएगा जो उसको जानता है। अब परमात्मा का कौन ठिकाना जानता है? सतगुरु जानते हैं तभी तो बता रहे हैं, किसी और ने तो आज तक नहीं बताया हमें। सतगुरु के द्वार पर जब तक न आए थे, चाहे अपने मन के अनेक जतन हम करते रहे, किसी ने बताया कि परमात्मा तुम्हें ऐसे मिलेगा। लेकिन सतगुरु की नज़दीकी पाने पर समझ में आने लगता है। जितना समझना चाहें उतनी समझ बढ़ती जाती है।
इसलिए परमात्मा की भक्ति करने वाले मनुष्य ही परमात्मा की हजूरी में पहुँचते हैं, उनके आगे पहुँचते हैं। उनको उनके आगे पहुँचने के लिए जो उन्होंने काबिलियत बनाई है इस जीवन में, क्योंकि गुरु के शब्द की बरकत से वो अपने आप को सुंदर बनाते हैं, अपने अंतःकरण को सुंदर बना लेते हैं। अब जो इंसान माया में रचा पचा रहेगा, भगवान को नहीं समझने का प्रयास करेगा, नहीं समझना चाहेगा। देखो, भगवान के पास, परमात्मा के पास सारी रिकॉर्डिंग है, हमारी पूरी डायरी बनी है कि कौन कौन भगवान को याद करता है। और एक डायरी ऐसी भी है जो उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनको भगवान स्वयं याद करते हैं। तो सोचो, भगवान जिनको याद करते हैं, भक्त जन भगवान को याद कर कर के दीवाने हो गए, पागल हो गए, याद करने की हद से ऊपर चले गए। बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा जी थे, संत जी थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि अपनी धुन में मस्त रहते थे। कभी कभी ऐसे मस्त हो जाते कि अपनी होश भी उन्हें नहीं रहती। और जब ऐसा होता था, नाम की मस्ती में मस्त हो जाते थे, तो फिर वो उनकी जो चाल है मस्तानी हो जाती थी। जहाँ जाते उन्हें देखने वालों की और कुछ सुनने वालों की भी भीड़ हो जाती थी। महसूस करना चाहते थे लोग कि ये कौन सी मस्ती है। अब सारी दुनिया तो इकट्ठी नहीं हो जाती। यहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं तो बहुत लोग हैं बाहर तो, लेकिन चंद लोग ही आप जैसे हम जैसे सुनने सुनाने को उपस्थित हैं। तो वहाँ भी जो इस प्रकार के भक्ति में कदम रखे हुए और चल कर आते थे दूर से, क्योंकि जब इस प्रकार धुन उन पर सवार होती, जो मस्ती, जब उनकी चाल मस्तानी होती, तो जैसे जैसे पता लगता तो लोग दौड़े चले आते। कुछ लोग दार्शनिक भी हो सकते हैं, केवल देखने वाले। सभी प्रकार के लोग होते हैं। भाव कहने का कि उनको देखने वालों की भीड़ लग जाती थी और उनके दर्शन के लिए जगह जगह से लोग जो आते थे, उनके चेहरे से वो मस्ती, वो चमक साफ दिखाई देती थी। वो संत जो थे, रोज़ सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर का भजन करते और घूमने निकल जाते थे। एक दिन वो रोज़ की तरह अपनी मस्ती में मस्त होकर झूमते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक भगवान के दूत पर पड़ी। उस दूत के हाथ में एक डायरी थी। तो संत ने उस दूत को, भगवान के दूत को रोक कर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपके हाथ में ये डायरी कैसी है? तो भगवान के उस बंदे ने जवाब दिया, इसमें उन लोगों के नाम है जो भगवान को याद करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं।
तो संत जी की भी इच्छा हुई सुनकर कि मैं भी देखूं। तो पूछा कि क्या इसमें मेरा नाम है? तो भगवान के बंदे ने, उस दूत ने कहा कि आप खुद ही देख लो। तो संत जी ने डायरी हाथ में लेकर डायरी को खोलकर देखा तो उनका नाम तो कहीं नहीं था। इस पर संत थोड़ा सा मुस्कुराए और अपनी मस्त चाल से भगवान को याद करते हुए फिर चले गए, कुछ कहा नहीं। अब किसी को क्या पता, जब उनका नाम भी नहीं है और उन्होंने सुना भी यही है कि इसमें भगवान का नाम लेने वाले का, भगवान को याद करने वाला का नाम भरा पड़ा है, लेकिन वो मुस्कुरा कर चल दिए। तो कौन जाने वो क्या सोचते हैं अंदर। दूसरे दिन फिर इसी प्रकार उनकी मुलाकात हो गई संत जी की भगवान के दूत से। जब वापस ऐसे मिलना हुआ तो संत जी ने ध्यान नहीं दिया, अपनी मस्ती में चल रहे थे। तो फिर दूत ने उनसे पुकार कर कहा कि आज डायरी नहीं देखोगे? तो संत ने फिर मुस्कुरा दिया और कहा कि दिखा दो भाई। तो जैसे डायरी खोलकर देखी तो सबसे ऊपर उन्हीं संत जी का नाम था। इस पर संत हंसकर बोले, दूत से कहने लगे, क्या भगवान के यहाँ पर दो डायरी है? कल तो मेरा नाम था नहीं और आज सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इस पर दूत ने कहा कि आपने जो कल डायरी देखी थी वो उनकी थी, उन भक्तों की थी जो लोग परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। आज जो ये डायरी है इनमें उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों से परमात्मा खुद प्रेम करते हैं, परमात्मा उनको याद करते हैं। बस इतना सुनना था कि वो संत है दहाड़े मार मार कर रोने लगे और रोते हुए ये कहते रहे कि हे परमात्मा, यदि मैं कल तुझ पर जरा सा भी संदेह कर लेता, निराश हो जाता, तो फिर तो मेरा नाम कहीं भी ना होता। पर मेरे जरा से धैर्य करने पर तूने मुझे इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया, उपहार दे दिया, मेरा नाम सबसे ऊपर लिख दिया। सचमुच तुम बड़े दयालु हो, तुमसे बड़ा प्रेम करने वाला और कोई नहीं दुनिया में, तुमसे ऐसा मित्र कोई नहीं दुनिया में। ऐसा कहते हुए संत बहुत देर तक रोते रहे। अब हम ठीक से ये भाव अगर समझना चाहते हैं तो यही मतलब है कि हम केवल भगवान को याद ही ना करें, बल्कि ऐसा करके दिखाएं, ऐसी अमली कार्रवाई करें कि हम केवल भगवान को याद ही न करें, केवल याद न करें, बल्कि इतना भजन सुमरण करें। भगवान ने जो सतगुरु के रूप में आकर के हमें पहचान लिया है, हमें अपनी शरण में लिया है, हमें अपना बना लिया है, तो हम भगवान को इस कदर अपना बनाएं, सच्चा हृदय का प्रेम अपने सतगुरु के चरणों में इतना लुटाएं, इतना प्रेम करें कि भगवान हमको याद करते हो।
ऐसा हमारा जीवन हो। यानी इतना प्रयास करें कि हमारा नाम भगवान की डायरी में पहले नंबर पर हो, और उस डायरी में हो जिस डायरी में भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं। इतना दूर निकल जाएं। हमारे साथ कोई भेदभाव भगवान ने नहीं किया है। सतगुरु की शरण हमें मिली है, ये भगवान का उपकार है और बहुत सुंदर उपहार है, गिफ्ट है। दिया ही दिया है प्रभु ने हमें, परमात्मा ने हमें। और जो ये रतन सतगुरु से मिला, पहले प्रभु की कृपा हुई कि हमें मनुष्य बना दिया, मनुष्य जीवन बख्श दिया। ये सुंदर संसार बेशक मायावी है, लेकिन इसकी सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब इसको बनाने वाले से हम प्रेम करते हैं। तब इसकी सुंदरता को समझ पाते हैं कि कुदरत ने क्या क्या रचना रचाई है। कुदरत की हर रचना, संसार की हर रचना, हर वस्तु हमें भजन सुमरन करने के लिए सहायता देती है। क्या हवा, क्या पानी, क्या दूध, क्या मक्खन, क्या घी। दूध ना हो तो पानी हमारा समर्थन करता है, घी ना हो तो तेल हमें भगवान का नाम लेने में सहायता करता है। आटा, दाल, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, कुछ ना कुछ तो हमें बड़े आराम से मिलता ही है। अगर किसी को पराठा नहीं मिलता तो रूखी सूखी रोटी तो सभी को मिलती है। पराठे में तो लगावण कहते हैं, मिलावट हो गई, लेकिन रूखी सूखी रोटी कुदरती है, कुदरत की देन है और हष्ट पुष्ट रखने में सहायक है। घी तो फिर अपने आप बनता है। स्वस्थ जीवन हो, मेहनत कश इंसान हो, भगवान को याद करता हो, भगवान का नाम स्मरण करता हो, गाँव में रहने वाले और भगवान को याद करने वाले भगवान को पा जाते हैं। और कहते भी है ना, ना देख पराई चौपड़ी, ना तरसा जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। पराए घर की चौपड़ी हुई रोटियां ना देख प्यारे, अपनी मेहनत कश जिंदगी में अपने मेहनत की रूखी सूखी रोटी खा करके, ठंडा पानी पी करके इस दुनिया में जीवित रहने का बहुत खूबसूरत भगवान ने तरीका सिखलाया है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जिसको प्रभु के गुणों का गान करना आ गया है, जिसको प्रभु से प्रेम करना आ गया है, परमात्मा ने तो एक से बढ़कर एक उपकार किया है, जो सतगुरु की शरण हमें दिलाई है और सतगुरु से जो नाम की हमें कृपा कराई है। नाम जो हमारी झोली में नाम जो हमारे दिल में बसा दिया है सतगुरु ने, वो एक ऐसा उपहार है। अगर जीवन में वो नहीं है, जिसके पास भी वो नहीं है, फिर चाहे करोड़ों डॉलर हों, अरबों डॉलर हों, सब कुछ बेकार है। नाम के बिना सब कुछ बेकार है। नाम के बिना उस परमात्मा के धाम में जब हम जा ही नहीं सकते तो फिर जाएंगे कहाँ। जैसे जीवन और मृत्यु दो रास्ते बनाए हैं,
मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु हो के फिर वापस आना है या मृत्यु हो करके जीवन को पाना है? असल में तो मृत्यु वो हो जो जीवन का अमृतत्व प्राप्त हो जाए, यानी मरण जीवन से मुक्ति हो जाए। प्रभु के धाम में पहुँचेंगे तभी तो मुक्ति प्राप्त होगी। अगर प्रभु के धाम में पहुँचने की हमारी सामर्थ्य न हुई, इस जीवन में हमने कार्रवाई नहीं की, फिर कहाँ जाएंगे? दो ही रास्ते हैं, या तो प्रभु का धाम या 84 लाख योनियाँ। दोनों में क्या ठीक है? अब फैसला हमारे अपने हाथ में है। इतने उपहार प्रभु ने दिए हैं, उन्हें याद कर कर के, उनका लाभ उठा उठा करके ऐसी हमारे अंदर काबिलियत पैदा हो जाए कि प्रभु हमें इतना चाहें, इतना प्रेम करें और ऐसी तड़फ हमारे अंदर जगाए रखें कि हम पानी में रहने वाली मछली की तरह तड़फते रहें प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु की नज़दीकी के लिए, और 24 घंटे प्रभु नाम की धुन हमारे भीतर चलती रहे। और जो सतगुरु ने हमें 5 नियम बताए हैं, रोज़ याद दिलाते हैं, हमारे लिए ही बनाए हैं, उनमें लग करके, उनमें लीन हो करके 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे बिना नागा भजन सुमरन करके अपनी जिंदगी को एक मुकाम तक ले जाएं, इस जीवन को इतना महकाएं कि फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में न आना पड़े। ये बहुत दुखद है, क्योंकि एक बार जन्म लेने के बाद मोह माया में फंस करके पहले ही हम इतने दुख उठा रहे हैं। कितने सतगुरु हमारी मदद कर रहे हैं, तब भी कितनी मुश्किलों का सामना करके कोई बिरला गुरमुख प्रेमी ही उस परमात्मा के धाम में पहुंचता है जो सतगुरु के वचन का पालन करके भजन सुमरन में लीन होकर के भजन सुमरन के मुकाम को हासिल करके अपने तन पर किसी भी प्रकार के कष्ट की परवाह न करते हुए केवल सतगुरु के वचन को ही मुख रखता है, सतगुरु के वचन पर ही केवल अपना ध्यान अडिग रखता है, केवल वही इस लोक में भी सतगुरु के आशीर्वाद को, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करता है और परलोक में जाकर प्रभु के धाम में शोभा प्राप्त करता है, जिसका ये जीव अधिकारी है, इस जीव का हक है। और वही प्रभु का धाम ही असल में असली ठिकाना है जीव का। अगर वो प्राप्त हो जाए तो जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।